कैसा हो, आज की नेता कैसा हो, जीत रैलन भाई जीत रैलन, आज की नेता कैसा हो, आज की सरपंच कैसी हो, आज की सरपंच कैसी हो, आज की सरपंच कैसी हो, डब्लू भैया जिंदाबाद, डब्लू भैया जिंदाबाद, आज की नेता कैसा हो, डब्लू भैया जिंदाबाद, रुक जा पंचायत के मुखिया कहता है डबलिया भैया, पंचायत के मुखिया कहता है भैया जिंदाबाद। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। कर लेगा वो जान रहा है, सब ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है शेखपुरा पंचायत में और आपको बताते चले कि अभी जहां हम मौजूद हैं डब्लू खान, और डब्लू खान के बारे में शायद पूरे सिवान जिले में वो पहचान के मोहताज नहीं है। ये जो भीड़ आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये भीड़ देख करके आप थोड़ा सा चौंकेंगे कि आखिर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव की कोई तैयारी हो रही है या विधानसभा चुनाव का नामांकन करना है। लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक मुखिया पद के लिए डब्लू खान जो RJD के नेता हैं, उनकी पत्नी है शाहीना खातून, और वो आज नामांकन पर्चा अपना दाखिल की हैं। तमाम लोगों की भीड़ बहुत कुछ दर्शा रही है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लोगों के मुंह से जुबान से बात सुनेंगे, लेकिन इस भीड़ को हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि पूरे भीड़ को एक बार आप चारों तरफ से कैमरे को घुमा करके दिखाएं। युवा हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं डब्लू खान के पास, और डब्लू खान की पत्नी चुनावी मैदान में एक बार फिर से है, क्योंकि इसी पंचायत से, शेखपुरा पंचायत से इनकी पत्नी मुखिया भी वर्तमान में रह चुकी हैं। और डब्लू खान कई तरह के यहाँ पे काम भी कर चुके हैं पूरे ज़िले में, चाहे ट्रस्ट से जुड़े काम हो या फिर राजस्व से जुड़ा वर्क हो या फिर गरीबों का मदद करना हो। लगातार हम लोग कवरेज भी करते रहे हैं। लेकिन पहले तो कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लड़ाई जो होगी काफ़ी दिलचस्प फिर से मानी जा रही है। तो आप बताइए कि किस तरह की लड़ाई शेखपुरा पंचायत में होने जा रही है। लड़ाई क्या होगी? लड़ाई सिर्फ बस एक वन मैन आर्मी, डब्लू खान। डब्लू खान इस बार भी एकदम बिगुल चुनावी मैदान में बिगुल फूंक चुके हैं और दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से इस बार फिर विजय होंगे। और पूरा उम्मीद है कि फिर से एक बार इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। एकदम बहेगी, या बहा है, बिल्कुल बहा है। अब बताइए सर, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हालांकि पिछले बार भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। चुनाव है, जाहिर सी बात है कि चलेगा। कई उम्मीदवार होंगे, ऐसे में डब्लू खान की पत्नी किस जगह पे होंगी? डब्लू खान का पत्नी जो है एकदम जायज जगह पर है, और जायज जो भी काम होता है वो जायज काम होता है। कोई लगाव सुगाव नहीं है, दूसरे का नहीं होता है। जो करते हैं वो अपने बॉल बुक के बूते पर करते हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। जी हाँ, मतलब कि फिर से एक बार आप लोग इनकी पत्नी को मैदान में लाए हुए हैं। फिर हम लोग लाएंगे, मौका आप लोग देंगे। हर जगह हम उनके मौके पर हम लोग खड़ा रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों की भीड़ है, एक तरफ थोड़ा सा इधर भी दिखाएं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में भीड़ को देखकर लोग जानते होंगे कि विधानसभा चुनाव का नामांकन होना है। लेकिन अभी आपको बताते चले कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसकी नामांकन जो है हुसैनगंज ब्लॉक में और हसनपुरा ब्लॉक में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक एक करके 2-4-5 लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? डब्लू खान के साथ देखा जा रहा है, पूरा एक खेमा इनके साथ आज दिखाई दे रहा है। ये आज ही नहीं है, आज तकरीबन जब से हमने होश संभाला तब से हमने देखा है कि सब लोग इनके साथ थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि कारण क्या? कारण ये है कि ये एक सोशल वर्कर के है ही हैं, साथ में एक इनकी इंसानियत इतनी अच्छी चीज़ है कि वो किसी को भी
किसी टाइम 24 घंटा कभी भी ये किसी को मदद के लिए तैयार रहते हैं। चाहे कोई बीमार हो, किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको पटना भेजना है, दिल्ली भेजना है, वो अपने पैसे लगा करके वहाँ भेजना, उनको करना, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। और प्लस मतलब कि ये दुख सुख में हर वक्त में और हर लोग के वर्ग के साथ में। ये नहीं है कि हम ये फलाना है, ये ठिकाना है, या ये गरीब है या अमीर है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से हम सोच संभाले तब से इनको मदद करते हुए हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए इस बार क्या आपने मूड बनाया? इस बार भी हम लोगों ने मूड क्या बनाया, हम लोगों ने तो पहले से ही सोच रखा है और ये फाइनल है कि इसके अलावा कोई आने वाला भी नहीं। टक्कर उनके सामने कुछ और भी लोग हैं इसी पंचायत से, बस वो एक समझ लिए कि वोट कटवा समझते हैं, वो वही बात है और कोई बात नहीं है। और कटवा है, लेकिन दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। होना कुछ नहीं है। चलिए, होना कुछ नहीं है, ये तो जनता को जवाब देना होगा, क्योंकि चुनाव जब होंगे, मत जब जाएगा ईवीएम में, उसके बाद फैसला होगा कि आखिरकार इस शेखपुरा पंचायत की जो मुखिया है वो कौन होगी। डब्लू जी भी मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद है। थोड़ा सा भाई साहब इधर आ जाइए लोग, आइए आप बताइए कि क्या बहुत सारी बातें आप बता भी रहे थे। पहले तो ये बताइए कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और इस तरीके की भीड़ शायद हम लोगों ने भी कई पंचायतों में जाकर के कवरेज किया है, लेकिन ये जो भीड़ है इस तरह की भीड़ हम लोग नहीं देखे। बेशक इसको आप अंदाज़ा लगा लें, क्या ये भीड़ सिर्फ मुखिया ही तक महदूद नहीं है। डब्लू खान मुखिया हो या ना हो, ये भीड़ उनके लिए हमेशा है। यहाँ अगर दूसरा कोई मुखिया होता है उसको कोई मानी नहीं रखता है। इस ग्राम पंचायत में कोई भी मुखिया हो जाए वो 0 और 0 है। उसके दरबार में, उसके दरवाजा पर फैसला नहीं होना है। इस इलाके का गरीब से लेकर अमीर तक फैसला सिर्फ डब्लू ही करेंगे। इंशाअल्लाह जीतेंगे। यही क्यों कि इनके अंदर ना जातीयता है, ना फितना परस्ती है। इवन जितने पार्टी उठे हैं, कोई अपने कौम को भड़का रहा है, कोई अपने जात को भड़का रहा है, कोई किसको भी भड़का रहा है, लेकिन इनके अंदर ऐसी बात नहीं। आज तक जब से इन्होंने अपने प्रचार करना शुरू किया, हर जाति के लोग, चाहे हिंदू, मुसलमान, डोम, चमार, जो भी जाति के लोग हों, इनके साथ में कभी धर्म के आधार पर इन्होंने बात नहीं किया। इन्होंने कहा कि अगर हम बेहतर हैं तो आप लोग हमको वोट दें, उस लायक हैं तो दें, और नहीं तो मर्जी आपकी, आप जहाँ चाहें वहाँ दे सके। इनको दबाव किसी के ऊपर नहीं है। लेकिन इनके सामने तो कई और प्रत्याशी, इनकी पत्नी है उम्मीदवार, कई और भी उम्मीदवार हैं, वो लोग भी दावे कर रहे हैं जीत के। दिलचस्प लड़ाई भी मानी जा रही है, तो क्यों आप क्या माने डब्लू खान के साथ आप लोग क्यों? ये थोड़ा ना डब्लू खान के साथ मत करिए। इनका जो स्वभाव है, बिहेवियर है, वो खींचता है लोगों का अपने साथ। ये मत कहिए कि हम क्यों हैं। बिल्कुल। इनका बिहेवियर जो है ना वो अट्रैक्शन फुल है, समझ गया ना, इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं। अभी आप बता रहे थे कौन सी क्या घटना के कुछ बारे में बता रहे थे? वो घटना के बारे में हम बताए थे। हमारे लड़का के साथ में मारपीट हुई थी, कुछ लेकर के उनका लड़का, वो लोग पहले ही से हर आदमी को गाली गुप्ता देते हैं, मारपीट करते हैं। हर आदमी से, कोई लड़का अकड़ के जाएगा, कपड़ा पहनेगा या कुछ अच्छा से चलेगा उतरेगा, उन लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए कि शायद उनके किस तरीक़े से दौलत हुई है मालूम नहीं, वो लोग सारे लोग जानते हैं। अब कपड़ा पहनना पसंद नहीं है तो ये तो मान लिया जाए कि ये तो आज़ाद, आप ये क्या पंचायत आज़ाद नहीं रहा? नहीं, हमारे ही लड़का पहनेंगे, गुलाम था। आपसे हम बात कर रहे हैं, हमारे ही लड़के पहने, हमारे ही लोग कोट पहने, हमारे ही लोग टाई लगाए, हमारे ही बच्चे चश्मा लगाए। ये नहीं पंचायत के लोग, बाकी लोग नहीं। इसलिए नहीं कि हम हैं, समझ गया ना, हम ही की वजह से सारे लोगों के ऊपर जुल्म होती थी। और डब्लू खान कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, लोगों के पसंद किया गया प्रतिनिधि है। इसलिए इतने लोग पसंद करते हैं कि हारने ना हारने का सवाल ही नहीं है। सारे लोग इनको वोट देंगे और दिल से वोट देंगे। क्यों कि लोग किसको पसंद करता है? ईमानदार आदमी को, सही आदमी को, बेहतरीन आदमी को, क्रिमिनल को नहीं, बदमाश को नहीं, मारने वाला को नहीं, ज़मीन लूटने वाला को नहीं, पैसा छीनने वाला को नहीं, ज़बरदस्ती कब्जा करने वाला को नहीं, इस टाइप के नहीं। आप नहीं खरीदे, कुछ नहीं लिए उससे तो आपको मार दिया, पीट दिया, ऐसा नहीं है। डब्लू मदद करने वाले। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे डब्लू खान के बारे में? इनकी पत्नी फिर से एक बार मैदान में आ गई है, बहुत सारे लोग उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। इस बार तो जीतेंगे, इस बार भी जीतेंगे इंशाल्लाह, 100% जीतेंगे। भाई गरीबों का मसीहा है, ये गरीबों का मसीहा है। किसी का ऐसा नहीं ना कि सामने है तो आप लोग तारीफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके दबाव में नहीं है। मगर गरीबों का मसीहा है, ऐसा आदमी खोजने से भी नहीं मिलेगा। किस तौर पे मसीहा मानते हैं? क्या करते हैं कि मसीहा ये हो गया? इसलिए कि हर आदमी को हेल्प करते हैं, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको हेल्प करते हैं। भाई हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, है ना? इसलिए इतनी ज्यादा भीड़ देखी। हाँ, भीड़ देखते इंशाल्लाह हम लोग सीट अच्छे से निकालेंगे, अच्छा वोट से जीतेंगे हम लोग। चलिए और भी एक दो लोगों से बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे?
आप लोग आए हुए यहाँ पे नामांकन में, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। डब्लू खान जो है मतलब समझिए कि समाज सेवा बहुत पहले से कर रहे हैं और विकास पुरुष हैं। इनके पास न कोई हिंदू मुसलमान है, कोई इम्तियाज है, न कोई फ़र्क है। अमीर हो गरीब हो सबको मदद करते हैं। किसी तबीयत ख़राब हो गया, किसी को बीमार पड़ गया तो तुरंत उसका इलाज कराते हैं। पैसा हो या ना हो से मतलब नहीं रखता है। तो इसलिए हर आदमी की चाहत है, हर आदमी का मतलब ख्वाहिशमंद है कि इनको हम लोग जिताएँ। पहले मुखिया रह चुके हैं इनका वाइफ, तो यही बात है। मतलब कोई नहीं नियम ना कोई दबाव है, नहीं है ना कोई है, बहुत विकास पुरुष है। काम आप लोग इनके साथ है। चलिए कई लोगों से बातचीत हुई, अब डब्लू खान जी से बात करेंगे। डब्लू खान यही हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं आरजेडी के लीडर हैं और रघुनाथपुर से पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आरजेडी ने इन्हें टिकट दिया था, चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। इनकी पत्नी शाहिना खातून चुनावी मैदान में है शेखपुरा पंचायत से और आज नामांकन पर्चा इनका दाखिल हो गया। आप डब्लू जी से बात करेंगे कि डब्लू जी भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, ये भीड़ क्या बाहर के लोगों की भीड़ या आपके पंचायत की भीड़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसी भीड़ है, लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव या नामांकन आप कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये मेरी पंचायत की भीड़ है और सारे जाति समुदाय के लोगों की भीड़ है। ये मेरे चाहने वालों की भीड़ है, ये मुझे मानने वालों की भीड़ है। क्योंकि जितना ही इस पंचायत के लोगों से मैं मोहब्बत करता हूं, कहीं उससे ज़्यादा यहाँ के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। जिधर आप कैमरा लेके जाएं, जहाँ दिल करे, उनका एड्रेस पता भी आप चला दीजिए अपने चैनल पे। एक भी बाहरी के तो बातें छोड़िए, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। बाहरी भीड़ क्यों बुलाएंगे हम भाई? क्या कारण है कि डब्लू खान जब जब चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों ने भी कई बार देखा है, एक लगता है कि पूरा खेमा एक लेकर के चल रही है। ये क्या माना जाए, आखिर क्या कारण है? देखिए, जब यहाँ की पंचायत के लोग, जब मेरे ऊपर कोई आपदा कोई विपदा या जब मैं आवाज़ देता हूँ या वहाँ की जनता, इससे 10 गुना भीड़ आपने देखा होगा। मुझे प्रशासन को लोगों ने ज़बरदस्ती उठा लिया एक बार नॉमिनेशन करने जब गए 2006 में। एसडीपीओ सुधीर कुमार, मेरा विरोधी चाह रहा था कि नॉमिनेशन नहीं हो। यहाँ से लाठी डांटा लेकर जनता पहुँच गई ब्लॉक पर और शिशुवन थाने पर कि भाई आखिर जब इन पर कोई मुकदमा नहीं तो क्यों उठा लिया गया। तो कोर्ट में छोड़ना पड़ा प्रशासन को मुझे। तो इस तरह का भी जुल्म इन लोगों ने किया है और उसी जुल्म के खात्मा के लिए हम लड़ते हैं। मेरे मरने के बाद यहाँ गरीब का बेटा भी अब खड़ा होगा। यहाँ के लोगों को हमने बता दिया है कि देखो ये तुम्हारा अधिकार है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं या फिर लोगों से बातचीत हो रही है कि मेरे मरने के बाद गरीब का बेटा खड़ा होगा, क्या गरीबों का जो हक है वो नहीं मिल पाता था? क्या गरीब लोग यहाँ चुनाव नहीं लड़ते थे या फिर ये पंचायत आपका आज़ाद नहीं था? क्या था? आपको हम बता दें कि पूरे इस जिला में ऐसा पंचायत, ऐसा गांव, ऐसा एक व्यक्ति आप कहीं नहीं देखे होंगे। वो सिर्फ लोगों को बरगलाता है। वो लोग कहेगा कि वो गुंडा है, बदमाश है, ये किसी को कुछ कहने में उन लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन चल के आप देख लीजिए कि यहाँ के गरीबों का, जिसका 5 कट्ठा ज़मीन है, उसको भी आज काट दिया गया चिमनी में। अपने ईंट बना के बेचते हैं गरीब का चिमनी, फिर गरीब भर नहीं सकता, नहीं उसमें अनाज उपजा सकता है। उन सब चीज़ों को खात्मा के लिए, उन्हीं सब चीज़ों के आज़ादी के लिए लोग कह रहे हैं कि आज भी ये पंचायत, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये पंचायत आज़ाद हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। इंशाल्लाह हम लोग इस बार वोट के चोट से यहाँ की जनता उस अपने आज़ादी को ले लेगी। जो थोड़ा सा गुलाम रह गया है उसका भी खात्मा इस बार हो जाएगा। डब्लू जी, आपकी पत्नी नामांकन पर्चा दाखिल कर दी है, अब क्षेत्र में आप लोग का दौरा भी चल रहा है। मुद्दा इस बार का क्या कुछ रखा है आप? मुद्दा तो देखिए, हम लोग का है विकास और जुल्म के खिलाफ। विकास मुद्दा है। आप देखते भी हैं, अभी आप गाड़ी से आ रहे हैं, मेरे गांव में आप खड़े हैं, आप चल के देखिए कि कहीं नाला टूटा हो या रोड पर ऐसे पानी कहीं गड्ढा हो लग जाए, अलग की बात है। नहीं तो आप देखेंगे हसनपुरा प्रखंड में बहुत सारे पंचायत हैं, लेकिन यहाँ और वहाँ का तुलना आप करके देख लें कि यहाँ विकास हुआ है कि नहीं। या जिला में जहाँ भी जाएँ आप देख लें। बस रहा मेन हम लोग का मुद्दा है आज़ादी। आप देखिएगा, हम लोग लेके रहेंगे। किस तरह की आज़ादी चाहते हैं लोग? किस तरह की आज़ादी चाहते हैं? वही आज़ादी, फंडामेंटल राइट, जो मेरा मौलिक अधिकार है। यहाँ की जनता का जो मौलिक अधिकार है, खाना सुकून से खाने दो, सुकून से रहने दो, सुकून से सोने दो। कैसा भी कपड़ा हम पहन के जाए तुम देख के मत जलो, कैसा भी गाड़ी पर हम चढ़े उससे तुम्हारा क्या होता है। यहाँ का जो स्कूल है, मदरसा है, भाई कब्जा मत करो। नदी का जो ज़मीन है उसको बंदोबस्त मत कराओ। रोड का जो ज़मीन है, अभी हाई कोर्ट में केस किया इस व्यक्ति ने। ये जहाँ आप खड़ा है, ये ट्रिब्यूनल से हम लोग जीत चुके हैं, यहाँ की जनता जीत चुकी है। आज कई वर्ष हो गए लड़ाई चलते हुए। प्रशासन के लोगों ने नहीं बनाया, जनता ने खड़ा होकर यहाँ बनवाया। ठेकेदार भाग रहा था, ठेकेदार को फल्ला नेता का फोन आ गया, फल्ला अफसर का फोन आ गया।
ठेकेदार काम छोड़ कर उसको यहाँ तक कहा गया कि तुम्हारा जेसीबी में हम लोग आग लगवा देंगे उसके गाड़ी में। ठेकेदार तो नहीं कहेगा, अब तो चला गया बेचारा। खड़ा होकर हम लोगों ने इस रोड को बनवाया है, ये रोड भी बंदोबस्त है। चलिए आपको हम पेपर दिखाते हैं पूरा, हम ऐसे थोड़े बात कर रहे हैं, पूरा हम लोग के पास पेपर है। आप पेपर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो इसके लिए डब्लू खान तो फिर चुनाव में अगर मौका लोगों ने दे दिया तो फिर तो इसको आवाज़ आप उठाएंगे आगे। इसके लिए तो जनता के लिए तो फिर इस तरह की बातें हैं तो खड़ा रहना होगा। देखिए यही आवाज़ उठाने के लिए हम लाठी खाए हैं, डेली गाली सुनते हैं। अभी क्या, अभी तो शुरुआत है। आप देखिएगा अभी एक से एक मेरे बारे में कहा जाएगा, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। हम वो काम होने नहीं देंगे जो लोग चाह रहे हैं, मेरा विरोधी लोग काम नहीं होने देंगे। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे आप पे? बिल्कुल चलेंगे, चलिए रहा है। बीच में आप देखबे किए, आपने देखा कि मेरा वीडियो ऑडियो जो वायरल हुआ, मेरा आवाज़ भी नहीं है, लेकिन एक साजिश के तहत बहुत सारा कलाकार एगो सिवान बैठा है, वो सब कलाकार लोग क्या किया कि आपस में राय मशवरा करके एक साजिश के तहत ये लोग ऑडियो वायरल किया। पूरा बात को भी नहीं सुनाया गया, ऑडियो ही आप भेज रहे हैं। तो हमको तो ऑडियो हम सुने हैं, मेरा आवाज़ भी नहीं है। दूसरा चीज़ कि उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ना उसमें हम ऑडियो में जो सुन रहे हैं, ना कोई किसी को गाली दिया, ना कोई किसी को कुछ कहा, उसका कुछ हमको समझ में नहीं आता। ऑडियो के जरिए वायरल करके बदनाम करने की साजिश की गई। बदनाम करने दीजिए, बदनाम तो हमको जब से हमने बगावत शुरू किया है, यहाँ बीड़ा हम चबा लिए हैं कि इन लोगों को अपने विरोधियों का जुल्म का खात्मा करेंगे। आप जुल्म ना करें, आप अच्छा से रहें, अच्छा से लोगों को रहने दें, आप पर कोई जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि कमज़ोर लोग हैं। आपका जो पंचायत है थोड़ा सा सेंसिटिव भी माना जाता है, तो इसके लिए कुछ प्रशासन से आपने मदद या काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के लिए कुछ एप्लीकेशन आवेदन कुछ इस तरह की? हम तो आपसे कह रहे हैं कि आर्मी लगा दिया जाए, मिलिट्री लगा के यहाँ चुनाव कराया जाए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ मिलिट्री लगा दिया जाए, क्योंकि जब हम चुनाव यहाँ नहीं लड़ते थे तो 2001 में मेरे गांव से लेकर निजामपुर तक सारे बूथ को छाप दिया गया था। आज जो भी प्रत्याशी खड़े हुए थे सारे लोग पिटाए हुए थे। आज वो दिन कोई भूलने वाला नहीं है। ये डब्लू खान जब नामांकन करता है, मेरी पत्नी करती है, तो अभी और लोग भी यहाँ चुनाव लड़ते हैं। फिर अगर आज हम नामांकन नहीं करें फिर वही दिन लौट आएगा। कोई नहीं चाहता कि आज आपको लग रहा है कि बूथ पे स्टैंपिंग हो सकती है और किसी को पीट करके बैठाया जैसे इस तरह का? तो कोई माई का लाल नहीं है। मेरे जीते जी कोई स्टैंपिंग का बात तो सोच भी नहीं सकता है कोई। इतना हम जरूर ताकत रखते हैं, मेरे मरने के बाद कोई स्टैंपिंग कर सकता है। वोटरों को कोई डरा नहीं सकता है, वोटरों पर कोई जुल्म नहीं डाल सकता है, इसका गारंटी हम हैं। लेकिन इस पंचायत पे बड़े बड़े कुछ बाहुबलियों की भी नज़र है और डब्लू खान को हराने के लिए बाहुबली भी एड़ी चोटी एक कर देंगे। कोई बाहुबली हो उसे कोई फर्क नहीं है। हम जानते हैं कि बाहुबलियों का फ़ोन अभी से आना शुरू हो गया है। अब बाहुबली सब फ़ोन कर रहा है, सब लिख, उसका परवाह हम लोग का है। जनता मेरे साथ है। हम जनता को अपना ट्रेनिंग दे दिए हैं बहुत पहले से कि डरना नहीं है, जालिम के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहना है, जो भी ताकत हो लड़ना है, मानना नहीं है, चूँकि लेके रहेंगे आज़ादी। ये पंचायत एकदम माने गुलामी से मुक्त हो जाएगा। सब लोग अपना अच्छे से रहेंगे। अभी थोड़ा सा बाकी रह गया, अच्छे से रहेंगे, अपना हंसेंगे, बोलेंगे, सबके चेहरे पे हरियाली और खुशी रहेगी। अभी आपकी पत्नी नामांकन करके आने वाली हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ सभा का आयोजन, इस तरह का एक बैठक का आयोजन किया गया? अरे भाई कोई सभा नहीं है। मेरी पत्नी नामांकन करके अपने घर गई हैं। सरपंच हमारे यहाँ की रजिया खातून अपने नामांकन करके अपने घर गई हैं। अब देखिए, अब लड़का लोग, यहाँ के जनता लोग अब हम लोग को घुमा रहा है कि चलिए वोट मांगने, जनता के बीच आप लोग रहिए। यही तो बात है, और तो कोई बात है नहीं। लेकिन आज इस भीड़ को देख करके आप भी काफ़ी रिचार्ज हो चुके हैं। बे रिचार्ज कौन सी होना है, रोज़ हम रिचार्ज रहते हैं। आप देखिए बंटी जी, आपको हम बता दें, चंदन भाई, कि हमेशा से मैं खुश रहता हूँ। आप लोग खुद देखे हैं कि मेरे ऊपर कैसा कैसा मुसीबत का पहाड़ टूटा है, कैसे कैसे झूठों मुकदमों में। हम ही ऐसा आदमी है कि सीबीआई ने इन्हीं लोगों की साजिश थी। जो मुझे पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 100 सिवान बैठा है, उसका बेटा और ये पूर्व मुखिया, ये लोग सीबीआई के ऑफिसर ने जब हमसे कहा कि ये लोग गया था मुझे फंसाने।
इन लोग का देन है कि हम बच भी गए। वो लोग जान गया कि ये लोग क्यों आ रहा है। सीबीआई तो मैंने एक इस देश की मजबूत एजेंसी है, तो सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दिया। मुझ पर 300 मुकदमा कराया गया है, सारा झूठा फर्जी। एक थानादार आया था बलेश्वर प्रसाद, वो डेली उठ सुट के हम ही पर मुकदमा करता था। अब कहानी कभी होगा तो फिर हम लोग बताएंगे। रह गया कि यहाँ सारे समाज के लोग मेरे साथ हैं। जनता ने हमें, हमारे पत्नी को आशीर्वाद दे दिया है। यहाँ के सरपंच जो वर्तमान में, फिर कहीं यहाँ परिवर्तन कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ एक और नारा लग रहा है कि पूछ रहा है लोग कि बदलाव होगा क्या, तो लोग पूछ रहा है कि क्या चीज़ का बदलाव। कोई भी चीज़ बदला जाएगा जब खराब हो जाएगा तब ना। विकास जब हो रहा है, काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात। बिल्कुल, आप ही का ये मशीन जो है नहीं काम करेगा तब ना बदलिएगा। जब काम कर रहा है तो क्यों बदलिएगा। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि सारे लोग हमारे अमन चमन से रहें, हमारा पंचायत सुरक्षित रहे, पंचायत में हमारा हमेशा खुशी रहे, सब लोगों के चेहरे पर खुशहाली रहे। यही हम लोग देखना चाहेंगे। अपील भी अपने लोगों से करेंगे कि आप लोग शांति प्रिय तरीका से, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल, हम पूरा, मेरा कोशिश रहेगा कि मेरे पंचायत में चुनाव शांति प्रिय ढंग से हो। लेकिन देखिए अभी क्या क्या होता है, क्योंकि अगले बार जो चुनाव हुआ तो हम घर से आँख अभी सो के उठ रहे हैं, तब तक पुलिस वाला लोग आए, लोग अरेस्ट कर लिया, लोग चलिए आप थाना पर बैठिए। लेकिन उसके बावजूद भी तो चुनाव आप लोग जीत गए। भाई जिसके साथ आवाम रहेगी, ये जनता है, सब जानती है, ये पब्लिक तो सब जानती है ना, तो ये सब दाल गलने वाला अब नहीं है। चलिए, आपने देखा कि निवेदन भी करेंगे कि चुनाव के रोज आप लोग इस पंचायत में जरूर रहिए, आप लोग से निवेदन भी होगा। जी। आपने देखा कि डब्लू खान जी थे और भी कई लोगों से बातचीत हुई। हालांकि पूरी तरीके से इनका दावा है कि फिर से एक बार जनता इस पंचायत से हमारी पत्नी को मुखिया बनाएगी। ऐसे में देखना होगा कि इस पंचायत की जनता आने वाले वक्त में किसे मुखिया चुन करके और सदन में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव से। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।